students, today mathematics classes class 10th। तो हम आपको रियल नंबर पढ़ा रहे थे। इससे पहले मैं 4 वीडियोस आपके लिए बना चुका हूँ, ठीक है। आज ये 5th वीडियो है। इसमें हम एक्सरसाइज 1A करेंगे। कल मैंने एक्सरसाइज 1A से रिलेटेड आपको कुछ एग्जाम्पल समझाए थे। एक्सरसाइज 1A में हम क्या पढ़ेंगे, हमें HCF निकालना है, वो भी कैसे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, ये कल मैंने आपसे बताया भी था कि एक प्रोसीजर है HCF निकालने का, एक टेक्निक है, एक मेथड है, ठीक है। HCF निकालने का मेथड क्या है, अगर दो नंबर का हमें HCF निकालना है तो उनमें से जो छोटे वाला नंबर होगा, छोटी जो संख्या होगी, उसे बड़ी से हम डिवाइड करेंगे और जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है, जिस पोजीशन पे जाके हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मतलब शेषफल 0 हो जाएगा, तब हमारा जो डिवाइजर होगा, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि मैंने आपसे बताया था स्टार्टिंग में ही कि हम मधुर गुप्ता की जो बुक है उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये मधुर गुप्ता की बुक है, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 1A है ये। तो हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इसका पहले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मतलब जितने भी ये नीचे पार्ट दिए हुए हैं, 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनके हमें HCF निकालने हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, हमारा प्रोसीजर है कि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जब तक हमारा HCF नहीं आएगा। तो HCF कब निकल जाएगा, जब डिवाइजर हो, जब रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा, तब जो डिवाइजर होगा हमारा, वही हमारा HCF कहलाएगा। कल मैंने एग्जांपल समझाई भी थे आपको इससे रिलेटेड। चलो एक दो क्वेश्चन और करके मैं बता देता हूँ एक्सरसाइज का, और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 1A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें दे रखा 70 एंड 40, इनका HCF निकालना है। 70 और 40 का हमें क्या निकालना, HCF निकालना। तो इनमें जो बड़ा है वो क्या है, 70 जो है वो ग्रेटर देन है इससे, 40 से, ठीक है। तो इसीलिए जो छोटा है, जो स्मॉल है, उससे लार्जेस्ट जो बड़ा है उसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 40 से किसको डिवाइड करेंगे हम, 70 को। तो 40 से कम 40, 70 में से 40 गए, 30 बच गया। अब जो रिमाइंडर बचा उससे हम लास्ट जो हमारा डिवाइजर था उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 30 से जो लास्ट डिवाइजर था मतलब 40, उसको डिवाइड करेंगे। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाती है, ये प्रोसीजर हमारा, ठीक है। तो 30 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 30 से कम 30, 10 बच गई। फिर 10 से किसे डिवाइड करेंगे, जो लास्ट डिवाइजर था मतलब 30। तो 30 को डिवाइड किया तो 10 दिया 30। तो अब क्या आ गया, रिमाइंडर 0। अब ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर ये 0 हो गया, ठीक है। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो तब जो डिवाइजर होगा हमारा, अब रिमाइंडर 0 ये है, इस टाइम डिवाइजर क्या था हमारा 10, तो यही हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे हम यहाँ पे बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है हमारा, यूक्लिड डिवीजन लेमा ये हो, A इक्वल टू DQ प्लस R, और वेयर R की वैल्यू कहाँ होती है, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है और लेस देन होता है B से, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन हमें दिखानी है। तो फर्स्ट टाइम हमने किसको डिवाइड किया था, 70 को। तो 70 हमारा क्या था, डिविडेंड था, डिविडेंड मतलब A। तो A की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे हमारी 70, ठीक है। फिर B कहलाता है हमारा डिवाइजर, ठीक है। डिवाइजर कितना था हमारा 40, तो डिवाइजर कितना आ गया हमारा 40, B की जगह आ गया हमारा 40, ठीक है।
क्यू क्यू क्या होता है हमारा क्योसेंट मतलब भागफल, ठीक है। तो भागफल कितना आया था यहाँ पे a, तो गुना a, और रिमाइंडर कितना बचा था यहाँ पे इस पोजीशन में 30, तो 30 हमारा क्या हो गया r मतलब रिमाइंडर शेष का, ठीक है। तो ये आ गया पहला। अब दोबारा हमने जब डिवाइड किया था तो जब किसको डिवाइड किया हमने 40 को, मतलब डिविडेंड हमारा मतलब भाज्य होने वाली संख्या कौन सी थी हमारी 40, और इसके लिए डिवाइजर कितना था, किससे डिवाइड किया था इसको हमने 30 से, तो ये डिवाइजर हो गया मतलब बी हो गया यहाँ पे 30, और फिर क्योसेंट कितना आया था यहाँ पे मतलब भागफल मतलब क्यू कितना है 1, ठीक है। फिर रिमाइंडर कितना बचा था यहाँ पे, इससे इसको डिवाइड करके ये बच गया था रिमाइंडर हमारा 10, ठीक है। आगे समझ में, फिर आगे नेक्स्ट टाइम अब वो कौन सा था हमारा भाज्य था हमारा 30, मतलब डिविडेंड हमारा क्या था 30, इसको हमने कहीं से डिवाइड किया 10 से, तो एक ही जगह पे 30 आ गया, जिससे डिवाइड किया वो डिवाइजर मतलब बी कितना हो गया हमारा 10, और भाग करके कितना आया मतलब भागफल कितना आया, क्योसेंट मतलब क्यू था हमारा 3, और रिमाइंडर कितना हो गया यहाँ पे 0, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जहां पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है, वो वाला जो डिवाइजर होगा, रिमाइंडर 0 है और डिवाइजर कितना है ये 10, तो ये 10 क्या हो जाएगा हमारा, यही एचसीएफ होगा। तो सो एचसीएफ ऑफ 70 एंड 40, 70 और 40 का जो एचसीएफ है वो ही हो गया बस 10, ये आंसर, ठीक है। तो समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन आसानी से। आप देखो एक और समझा देता हूं, चलो एक क्वेश्चन और समझ लीजिए। देखो जैसे ये ही है, ये ले लो 10th पार्ट बना दूं, बाकी तो सब इसी तरह है, वही करना है, छोटे से बड़े को डिवाइड करना, तो ये 10th पार्ट समझ लो चलो, और बाकी करके देख लेना, अगर कोई समझ में नहीं आओगे तो कमेंट्स में लिख के मुझे बता देना कि ये नहीं हुआ, मैं उसको बता दूंगा फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट ये है, ये निकालना हमें 968 968 एंड 231 मतलब 231, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। तो वो ये है, ये देख लो कि छोटा कौन सा है, स्मॉल कौन सा है, यही है ना। तो 968 ग्रेटर देन 231, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे हम, तो 968 को 231 से मतलब 231 से 968 को हम डिवाइड कर देंगे, तो देखो कितनी बार डिवाइड होगा, अब देखो 4 बार चल जाएगी हमारी, ठीक है। तो 4 टाइम्स चल जाएगा, तो 4 1 4 4 के हमारे लोगों का हासिल लगेगा 1, और 4 2 8 9, ठीक है, ये आ गया। तो इसमें से इसको घटा दो, 8 में से 4 गए 4, 6 में से 2 गए 4, ठीक है, ये बच गया। ये हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर रह गया। यहाँ पर इस रिमाइंडर से हम किसको भाग करेंगे, जो लास्ट डिवाइजर था हमारा, डिवाइजर ये था ना, तो इसको डिवाइड करेंगे इस 44 से, तो 231 को इससे डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, कितनी बार कहानी चल सके, 5 बार चल जाएगी, ठीक है। तो 5 चौक 20 की 0 हासिल लगे 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22, यही हो जाएगा ना, 44 पंजे 220, ठीक है। अब घटा दो इसमें से इसको, तो ये 1 रह गया, 3 में तो 2 गया, 1 रह गया, ठीक है। अब इसी 11 से किसको डिवाइड करेंगे हम, 44 को, ठीक है। तो 44 को डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 11 चौक 44, तो अगली बार तो पूरा ही खत्म हो गया, तो रिमाइंडर कितना हो गया, ये रिमाइंडर हो गया हमारा, ये रिमाइंडर हो गया हमारा 0। तो जहां पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है, जहां पर रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा, वो जो डिवाइजर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ होगा। तो इस प्रोसीजर को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू लिखेंगे पहले, तो बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख लो, यूक्लिड डिवीजन लेमा ये होता है हमारा a इक्वल टू bq
ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये प्रोसीजर लिखना। मिसाल तो सबसे पहले हमने किसको डिवाइड किया था, 968 को, तो एक ही जगह सबसे पहले क्या आ गया 968। किससे किया था डिवाइड, मतलब जो डिवाइजर है वो बी होगा, मतलब बी की वैल्यू होगी यहाँ पे 231। भागफल कितना आया था, मतलब क्योसेंट क्यू कितना था 4। आर कितना बच गया था, इसमें से इससे जाके शेषफल ये बच गया था रिमाइंडर, तो कितना था ये 44। ठीक है 44 ये हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम किसको डिवाइड किया था हमने, 231 को डिवाइड किया था 44 से, तो ये 231 तो डिविडेंड हो गया, मतलब ए की वैल्यू होगी ये 231। ठीक है। और किससे डिवाइड किया था 44 से, ये हमारा डिवाइजर हो गया, तो डिवाइजर कितना है हमारा 44। ठीक है। इनटू क्योसेंट कितना था हमारा 5, क्योंकि यही तो आया था भाग करके, मतलब भागफल कितना आ गया था 5। ठीक है। और रिमाइंडर कितना था यहाँ पे, इसमें से इसको घटा के ये आ गया था 11, तो 11 हो गया हमारा रिमाइंडर, मतलब शेषफल। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम किसको डिवाइड किया था हमने 44 को, तो 44 को किससे डिवाइड किया था हमने 11 से, तो 11 हो गया हमारा बी की वैल्यू, मतलब डिवाइजर है ये, और भागफल कितना आया था 4, तो ये हमारा क्योसेंट हो गया, मतलब क्यू की वैल्यू होगी यहाँ पे 4। ठीक है। और रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर अब 0 आया, क्योंकि रिमाइंडर तो इस बार 0 ही है ना, तो ये निकल गया। तो बस लिख दो कि 100 HCF ऑफ 968 एंड 231 इक्वल टू कितना हो गया रिमाइंडर हमारा, ये हो गया लास्ट डिवाइजर जो हो, ये तो रिमाइंडर हो, वो सॉरी वो तो HCF होगा भाई, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, तो यहाँ पे डिवाइजर ये है, तो जो डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होगा HCF होगा। जहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा वो वाला जो वो डिवाइजर है वही हमारा HCF होगा। तो कितना हो गया HCF 11, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है। तो ये बात आ गई होगी समझ में। तो इस तरीके से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आसान सा मेथड है, आसानी से हम कर सकते हैं इसको। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में ये 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये करने हैं आपको खुद। ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो इसमें बता रहा मुझे कमेंट में। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये दे रखा है कि इफ द HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 1032 बाई 2 minus 408 multiply y, then find the value of y। मतलब HCF जो है एक तरह से इस फॉर्म में दे रखा है 1032 गुना 2 माइनस 408 गुना y, इस फॉर्म में दे रखा, तो तब हमें y की वैल्यू निकालनी। तो सीधे सीधे पहले हम अपनी तरफ से HCF निकाल देंगे इनका, उसके बाद कुछ करेंगे। ठीक है। पहले तो जैसे HCF हम निकालते थे क्वेश्चन नंबर 1 में, इसी तरीके से हम HCF निकालेंगे। ठीक है। तो HCF निकालो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में ये दे रखिए 2 नंबर 408 एंड 1032 ये दे रखा है। ठीक है। तो इनमें बड़ा यही है हियर 1032 ग्रेटर देन 408। ठीक है। ये है, तो इस 1032 को इस 408 से भाग कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, तो 1032 तो ये है ही, इसको हम 408 से बात करेंगे, तो 2 बार डिवाइड हो गया इससे, तो कितना हो गया, ये हो गया 816। अब घटाओ 12 में से 6 गए 6, यहाँ रहेंगे 2 में से 1 गया 1, 10 में से 2 गया। ठीक है। ये रहेगा 216। ठीक है। कोई दिक्कत। अब 216 से किसको बात करेंगे हम, इसको 408 को। ठीक है। अब 408 को भाग करने के लिए एक बार चलेगा, देखो 216 एक बार ही चला 10। ठीक है। अब 8 में से 6 गए 2, 10 में से 1 गया 9, यहाँ रहेंगे 3, 3 में से 2 गया 1, ये रहेगा 192। 192 से इसे 216 को भाग करो तो एक बार ही चलेगा इसमें भी, तो 6 में से 2 गए 4 और 11 में से 9 गए 2। अब इसको भाग करो 192 को कहीं से 24 से। अब ये देखो कितनी बार चलेगा इसमें, 8 बार चल जाएगा, क्योंकि 8 चौक 32 का 2 का असल में 3
8 दूनी 16 3 19 पूरा कट जाएगा इस बार, ठीक है। तो 8 बार चलेगा, 8 चौक 32 का 2 का लगे 3 और 8 दूनी 16, 16 और 3 19। तो क्या आ गया आपकी बात, रिमाइंडर 0 हो गया। ये रिमाइंडर हो गया हमारा क्या 0, रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0। और जहां रिमाइंडर 0 आ जाएगा हमारा, ठीक है, जहां रिमाइंडर 0 आ जाएगा हमारा, वहीं पर हमारा HCF निकल जाता है। क्योंकि जो डिवाइजर होता है उस टाइम, रिमाइंडर जब 0 आता है उस टाइम जो डिवाइजर होता है वही HCF हो जाएगा हमारा। तो HCF क्या हो जाएगा, तो लिखो यहाँ पे बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है हमारा, a इक्वल टू dq प्लस r, ठीक है, dq प्लस r। तो इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब शुरुआत में a कितना था, a मतलब जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड मतलब, तो कितना था, भाज्य जिसको बोलते हैं, 1032 था ये, ठीक है। फिर जिससे हम भाग कर रहे थे, भाग किससे कर रहे थे हम, 408 से, मतलब ये हमारा डिवाइजर है, भाजक है, b की वैल्यू है ये कितनी 408। और q मतलब यहाँ पे जो भागफल आया था हमारा, भागफल मतलब क्वोशेंट, q की वैल्यू कितनी है 2, और रिमाइंडर कितना बचा था यहाँ पे 216, ठीक है, ये आ गया। अब आगे फिर अब नेक्स्ट टाइम किसको डिवाइड किया था हमने, 408 को डिवाइड किया था, वो भी किससे 216 से। तो 216 तो हो गया b की जगह, और भागफल कितना आया था 1 हो गया इसकी जगह, q की जगह, और रिमाइंडर कितना बचा था हमारा 192, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइम किसको डिवाइड किया था हमने, 216 को किससे भाग किया था हमने 192 से, तो 192 तो b हो गया। भागफल कितना आया था यहाँ पे, भागफल यहाँ पे भी 1 ही आया था, और रिमाइंडर कितना रहेगा था यहाँ पे 24, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम किसको डिवाइड किया था हमने, 192 को डिवाइड किया था किससे, 24 से, तो 24 तो होगी b की वैल्यू, भागफल हो गया 8, और रिमाइंडर हो गया यहाँ पे 0। तो जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाता है वही HCF हो जाएगा हमारा। तो ये जो 24 है ये हमारा क्या है, डिवाइजर है, रिमाइंडर 0 आएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा HCF हो जाएगा। तो सो HCF मतलब महत्तम समावर्तक कितना हो गया 24, कितना हो गया 24। लेकिन इसमें ये कहा कि महत्तम समावर्तक किस फॉर्म में था, 1032 गुना 2 माइनस 408 गुना y। तो इस HCF की जगह ये इक्वेशन लिख दो तुम, ये लिख दो इस HCF की जगह 1032 गुना 2 माइनस 408 गुना y बराबर 24, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, इधर दिखा रहा हूं करके, ठीक है। तो ये हो गया 1032 की 2 में गुना कितना हो गया 2064 हो गया, 2 की गुना करके, और माइनस 408 गुना y, और बराबर कितना है 24, ठीक है। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो ऐसा हो जाएगा ये माइनस 408 गुना y तो रुका नहीं, और 24 में से घटेगा 24 माइनस 2064, ठीक है। अब घटाओ इसमें से इसको, ये तो माइनस 408 है ही गुना y, तो 24 में से घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस से बच जाएंगे 2040, 24 घट गया ना, 64 में से 24 घट गया तो 40 रहेगा, मतलब 2040 रहेगा, माइनस से ये माइनस भी घट गया, तो ये जो गुणा में है 408 ये इधर चल जाएगा, तो y बराबर 2040 बटे 408, तो कितना हो गया ये y इक्वल टू, इससे इसको डिवाइड कर दो बस पूरा ही, कितने बार चलेगा 5 बार चल जाएगा। देखो 4 पंजे 20 और 8 पंजे 40, तो 5 बार कट गए पूरा इससे, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 5, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 56 और 72 क्या क्या निकालना, हमें HCF निकालना है, ठीक है।
और वो किसके बराबर है 56x प्लस 72 गुणा 53 के बराबर लिख के यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल देंगे। ठीक है, तो ये इसी तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, तो इसको आप कर लेना। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है HCF एक्सप्रेस द HCF ऑफ 18 and 24 इन द फॉर्म ऑफ 18x प्लस 24y। मतलब HCF निकालना है 18 और 24 का, लेकिन उसे किस फॉर्म में दिखाना है 18x प्लस 24y की फॉर्म में उसको दिखाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से देखें। HCF तो निकालेंगे पहले, ये बात तो हम करेंगे पहले। ठीक है, इसके बाद फिर हमें इसको किस फॉर्म में दिखाना है 18x प्लस 24y की फॉर्म में इसको दिखाना है। ठीक है, तो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 आपको फिर खुद करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये दो नंबर दे रखे हैं 56 एंड 72, ये दो नंबर है। तो इनका पहले क्या निकालना, हमें HCF निकालना है। अब HCF निकालने के लिए सबसे पहले हमें यही देखना है कि इनमें कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो कौन सा बड़ा है इनमें 72 जो है वो ग्रेटर देन है इससे 56 है, तो इसलिए 72 को 56 से हम भाग कर देंगे, 72 को 56 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये है हमारा 72 को हमने 56 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आएगा 1 टाइम्स चलेगी मान ली इसमें 56 एकम 56, तो 72 में से 56 घटा लो, कितने आगे 12 से 6 गए 6, यहाँ रह गए कितने 6 में 5 गया 1, तो 16 बच गए। अब इस 16 से किसे भाग करना, लास्ट जो हमारा डिवाइजर था, पिछला जो हमारा भाजक था उसको हम भाग करेंगे कहीं से 16 से, तो 16 से 56 को भाग करो तो कितनी बार मान चलेगी 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 बार चलेगी क्योंकि 4 बार तो ज्यादा हो जाएगी, तो 3 बार चला दी हमने, तो 16 तिया 48, कितने बचे अब 16 में से 8 गए 8 बच गए, रिमाइंडर 8 हो गया। अब इस 8 से किसको भाग करेंगे, जो लास्ट हमारा डिवाइजर था, डिवाइजर क्या था हमारा 16 था। ठीक है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, तो रिमाइंडर हो गया 0, और जहां पर रिमाइंडर 0 हमारा हो जाएगा वहीं पे हमारी कैलकुलेशन खत्म हो जाती है HCF निकालने के लिए, क्योंकि HCF हमें पता लग जाता है रिमाइंडर में 0, तो यहाँ पे जो डिवाइजर है हमारा वो ही क्या हो जाता है हमारा HCF हो जाता है। तो HCF कितना आ गया हमारा 8, लेकिन इसको हम लिख के दिखाएंगे कहीं से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और यूक्लिड डिवीजन लेमा ये होता है A इक्वल टू DQ प्लस R, वेयर 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है और R लेस देन होता है इससे B से। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या था, ये क्या होता है मतलब डिविडेंड्स, जिसको हम भाग करते हैं, मतलब भाज्य डिविडेंड कितना था हमारा 72, और B की वैल्यू कितनी थी डिवाइजर क्या था हमारा B मतलब 56, और यहाँ पे भागफल कितना आ गया था हमारा 1, मतलब क्वोशेंट हो गया 1, Q की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, फिर रिमाइंडर कितना बचा था यहाँ पे R मतलब कितना हो गया 16। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर A की वैल्यू कितनी रही, यहाँ पे जो A है डिविडेंड है भाज्य है वो कितना है 56। ठीक है, और किससे डिवाइड किया हमने 16 से, तो 16 क्या हो गया हमारा, ये होगी B की वैल्यू, तो 16 होगी B की वैल्यू, Q कितना हो गया मतलब भागफल हो गया 3, और कितना रहेगा रिमाइंडर रहेगा यहाँ पे 8। ठीक है, तो ये आ गया। अब की बात क्या है, डिविडेंड हमारा 16, क्योंकि 16 को तो भाग कर रहे हैं, तो 16 हमारा डिविडेंड हो गया, किससे भाग कर रही है 8 से, तो 8 हो गया B की वैल्यू, और जो भागफल आया वो होगी, भागफल जो है वो Q की वैल्यू होती है, तो Q की वैल्यू आ गई 2, और रिमाइंडर कितना हो गया यहाँ पे हमारा 0। ठीक है, तो 100
HCF कितना हो गया हमारा, HCF यही होगा बस जो लास्ट हमारा डिवाइजर होता है, मतलब जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो वो वाला जो डिवाइजर होता है b की वैल्यू वही हमारा क्या होता है, HCF हो जाता है। तो HCF 8 हो गया। लेकिन इसने ये कहा हमारे से कि इस HCF को हमें 18x + 24y की फॉर्म में दिखाना है, ठीक है, 18x + 24y की फॉर्म में दिखाना है। ये तो क्वेश्चन में जरूरत उतार दिया, तो क्वेश्चन थोड़ी सा दूसरा उतार दिया, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 उतार दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया भाई, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये। चलो अब हो गया तो क्वेश्चन नंबर 3 कर दो पहले, ठीक है, क्योंकि इसमें 56 और 72 था, तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। इसे हमने किस फॉर्म में दिखाना था, 56x + 72 × 53 की फॉर्म में दिखाना था, और यहाँ से हमने x की वैल्यू दिखानी थी निकाल के। तो HCF जो है वो क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 में चल रहे हैं हम। तो इसमें जो HCF था वो कितना था हमारा, ये था 56x + 72 × 53 जो HCF है वो है HCF मतलब 8। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो ये इधर ले जाओ इसको, तो ये होगा 56x = 8 - 72। आगे तो निकला ना, 56 + 72 × 53। हाँ तो x की वैल्यू निकल देगी बस यहाँ से। तो 8 - 72 × 53, तो इसमें कॉमन ले लो, 56x 8 कॉमन ले लिया इसमें, तो 1 - 8 × 72 × 53, ठीक है, ये हो गया। तो x बराबर ये हो गया 8 1 - इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 9 × 27 का 7 का हासिल लगे 2, और 9 × 45 45 और 2 47, ये तो हो जाएगा 9 × 27 का 7 का हासिल लगे 2, 9 × 45 और 2 47, और बटे में ही आ गया 56। तो 8 से काट लो, 8 × 7 = 56 हो गया ये। तो x बराबर 1 में से इसको घटा दो, 1 में से इसको घटाओगे तो माइनस का होगा ना, तो माइनस हो गया कितने 476 और बटे 7। अब इससे इसको भाग करो तो x बराबर कितना हो गया, माइनस तो ऐसा कैसे रहेगा, 7 × 6 = 42, 7 × 6 = 42, बचे कितने 5 और ये 6 का 7 × 8 = 56। तो x की वैल्यू ये आ गई हमारी कितनी, -68। ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आसान से कर लोगे, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही था बिल्कुल, ठीक है। तो ये गलती से उतर गया था क्वेश्चन, तो मैंने बता ही दिया फिर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का आगे, क्वेश्चन नंबर 4 में जो नंबर दे रखे हैं वो एक तो है 18 और 24, ठीक है, 18 और 24। तो इनका पहले हमें क्या निकालना है, उसी तरीके से HCF निकालेंगे, उस HCF को 18x + 24y की फॉर्म में हमें दिखाना है, 18x + 24y की फॉर्म में हमें दिखाना है, ठीक है। तो देखो इधर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, नंबर है 18 and 24, 18 and 24, ठीक है। इनका HCF निकालना और उस HCF को किस फॉर्म में दिखाना है, 18x + 24y की फॉर्म में हमें उसको दिखाना है, ठीक है। तो देखो इधर यहाँ पे 24 जो है वो ग्रेटर देन है इससे 18 से, तो 24 को कहीं से डिवाइड करना, हमें 18 से डिवाइड करना है, तो 18 एकम 18 बचे कितने 6, ठीक है। तो रिमाइंडर हो गया 6, 6 से किसे बात करना, 18 को बात करना, ठीक है। तो 6 × 18, तो रिमाइंडर 0 हो गया जल्दी इस बार तो, ठीक है। बस दो बार ही करना पड़ा हमें। तो क्या लिखेंगे हम, बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के लिए ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है इज इक्वल टू dq + r, ठीक है। तो
ए की वैल्यू कितनी है, ए मतलब डिविडेंड, डिविडेंड मतलब भाज्य संख्या जो है हमारी क्या है 24 है, ए की वैल्यू 24 हो गई। और बी कितना है, यहाँ पे डिवाइजर कितना था स्टार्टिंग में 18, और क्यू भागफल कितना आ गया था ए, और शेषफल कितना बच गया था इसमें 6। फिर इसके बाद डिविडेंड कितना हो गया, फिर हमारा 18 हो गया, और भाग किससे किया था हमने 6 से, ये डिवाइजर हो गया, मतलब बी की वैल्यू, भागफल कितना आया था 3, ये क्यू की वैल्यू हो गई 3, और रिमाइंडर कितना हो गया था यहाँ पे 0। ठीक है, तो मतलब सीधी सी बात है ये एचसीएफ है, जो लास्ट डिवाइजर होगा हमारा वो क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ ये निकल गया हमारा एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24। तो 18 और 24 का जो एचसीएफ है वो कितना होगा 6। अब इस 6 को हमें किस फॉर्म में दिखाना, 18x प्लस 24y की फॉर्म में दिखाना। तो इस 6 की वैल्यू निकालनी है हमें ऊपर से, ठीक है, इस 6 की वैल्यू ऊपर से निकाल दो यहाँ से। तो 6 बराबर किसके हो जाएगा 24 माइनस 18 गुना 1, ये लिख सके हम। ठीक है, तो यहाँ लिख दो, इस 6 की वैल्यू उठा दे, कितना हो गया 24 माइनस 18 गुना 1। समझ में आई बात। अब हमें क्या करना, ये तो इसकी वैल्यू होगी तो बस यही तो लाना हमें, और इसे हम इस टाइप से लिख सकें। शुरुआत में क्या करेगा वो 18x प्लस 24y की फॉर्म दिखाएंगे, तो 18 को पहले लिख लो, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस 18 गुना 1 प्लस 24। ठीक है, तो अब आगे इस तरीके से करेंगे, ये हो गया हमारा। अब 18 तो प्लस का ही रखना हमने, तो इसे माइनस को 1 के साथ एडजस्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 18 गुना माइनस 1 लिख सकें इसको, और प्लस 24 को लिख सकें 24 गुना 1, क्योंकि 18 और 24 की गुणा में हमें संख्या दिखानी है, इसीलिए हमने लिख के दिखाया है। तो ये फॉर्म किस टाइप की होगी, उसी टाइप की होगी ना जिस टाइप की कह रहा है ये 18x प्लस 24y की फॉर्म में दिखाना था। तो लिख देंगे यहाँ पे विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म 18x प्लस 24y। ठीक है, और वेयर यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, जो 18 की गुणा में है वो x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू तो होगी -1, और y की वैल्यू क्या है जो 24 की गुणा में है, तो y की वैल्यू होगी 1। तो ये 18x प्लस 24y की फॉर्म में दिखा दिया, और यहाँ पे x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब देखो ये इस तरह की 3 फॉर्म आ सकती हैं हमेशा। ठीक है, तो एक फॉर्म तो ये आ गई, इसको हम ऐसे लिख सकते थे, तो we can write मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं हम। देखो ये था हमारा 18 गुना -1 प्लस 24 गुना 1। तो अपनी तरफ से तुम 18 गुना 24 इसमें जोड़ दो और उतना ही घटा दो, तो इसको को इस तरह से लिख सकते हैं 18 गुना -1 प्लस 18 गुना 24 और माइनस 18 गुना 24 और प्लस 24 गुना 1। तो ये अपनी तरफ से जोड़ा हमने और ये घटाया, ये इतना काम अपने तरफ से किया। ठीक है, 18 गुना 24 माइनस 18 गुना 24। ठीक है, तो अब इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा हमारा 18 कॉमन आ जाएगा आराम से, तो बच क्या गया अंदर ये -1 रहेगा और प्लस 24। और यहाँ पर अगर देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन, यहाँ पर आ जाएगा कॉमन 24। ठीक है, तो यहाँ कितना रहेगा माइनस के 18 और प्लस 1, तो ये हो गया कितना 18 की गुणा में कितना रहेगा ये 23, और यहाँ 24 की गुणा में कितना रहेगा, यहाँ 24 की गुणा में रहेगा माइनस के 17। तो ये भी वही फॉर्म है 18x प्लस 24y की फॉर्म है, बस x y की वैल्यू बदल जाएगी, तो x ये हो गया y ये हो गया। तो ये भी क्या है हमारा which is the form of 18x प्लस 24y where x is equal to कितना हो गया 23 और y is equal to हो गया हमारा माइनस के 17। तो ये हो गया। एक तरीके से और लिख सके, मतलब 3 तरीके से फॉर्म बन सकती है हमेशा ऐसे। एक तो एक्यूरेट जो स्टार्टिंग में आएगी, फिर हमने एक
एक बार 18 गुना 24 को जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, एक बार फिर बन सकती है। अब की बार तो पहले जोड़ा था बाद में घटाया था, अब पहले घटा देंगे बाद में जोड़ देंगे, एक फॉर्म इससे बन रही। तो वी कैन राइट ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, मतलब ये तो लिख दिया हमने जैसे लिख दिया, अब इसको एक तरीके से और लिख सके हम, ठीक है, इस तरीके से लिख सके हैं। मतलब एक बार अब की बार तो हमने पहले जोड़ा था बाद में घटाया था, अब की बार क्या करेंगे हम इसको पहले घटा देंगे बाद में जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, तो लिख रहे हैं यहाँ पर वी कैन आल्सो, वी कैन राइट आल्सो, वी कैन राइट, मतलब ऐसे भी लिख सके हम। लिखो दोबारा से, ये तो वो चलेगा हमारा एचसीएफ को मतलब ये 60 इक्वल चल रहा है सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पर ये 60 इक्वल है, 60 इक्वल कोई वैल्यू दे दो, तो स्टार्टिंग वैल्यू थी हमारी 18 गुना -1 और प्लस 24 गुना 1। उसी तरीके से यहाँ तो हमने पहले जोड़ा बाद में घटाया, इस बार क्या करेंगे पहले घटा देंगे बाद में जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा कितना 18 गुना -1 और -18 गुना 24, 18 गुना 24 और प्लस 18 गुना 24 और ये था प्लस 24 गुना 1, ठीक है। तो ये अपनी तरफ से जोड़ा घटाया हमने। अब इसमें पहले दोनों को कॉमन ले लिया, पहले दोनों को कॉमन आ गया 18, तो ये रहेगा -1 -24, ठीक है। इसमें कॉमन लिया हमने 18 कॉमन आ गया, तो ये हो गया 24 और प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया 18 की गुणा में -25, 18 की गुणा में -25 और यहाँ पे वो सॉरी यहाँ पे 24 आ गया, 24 कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो 24 कॉमन आ गया, तो ये हो गया 18 प्लस 1, 18 प्लस 1 मतलब 19, तो 24 गुना 19, ठीक है। तो ये फॉर्म आ गई, समझ में आ रही बात। तो ये भी कौन सी फॉर्म है हमारी, ये वाली फॉर्म है 18x प्लस 24y, तो लिख देंगे हम which is of the form, which is the form of 18x प्लस 24y, ठीक है। और यहाँ पे एक बार x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू -25 हो जाएगी, x बराबर -25 और y बराबर कितना हो गया 19, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब इस तरह की 3 फॉर्म बन सकती हैं हमेशा, ठीक है। एक बार तो जो एक्यूरेट आई वो बन गई स्टार्टिंग में, तो फिर हमने जो दोनों नंबर थे 18 और 24 थी ना संख्या, 18 गुना 24 जोड़ देंगे, 18 गुना 24 घटा देंगे, फिर 18 गुना 24 पहले घटाएंगे फिर जोड़ेंगे, तो ये 3 फॉर्म इस तरीके से बन जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आता है, ध्यान से करना है सभी को ये, और मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो इसी तरह का ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये करना है आपको खुद, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको कर लेना। आप क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये दे रखा है कि लार्जेस्ट नंबर बताना है जो 1989 और 967 को डिवाइड करने से रिमाइंडर 5 और 7 बच जाए। मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है हमें जिससे 1989 को और 967 को भाग करने से रिमाइंडर मतलब शेषफल 5 और 7 बच जाए दोनों में। मतलब इसमें जो 1989 है इसमें तो कितना बच जाए 5 बच जाए, और जो ये 967 है इसमें कितना बच जाए 7 बच जाए। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर बताना है हमें जिससे इन दोनों को डिवाइड करके, ठीक है, एक में डिवाइड करके 5 बच जाए और दूसरे में डिवाइड करके 7 बच जाए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, तो ये है 1989, तो जो शेषफल है वो इसमें से पहले घटा दो, बस शेषफल बचना तो उसको पहले कम कर दो ना इसमें से। तो कितना शेषफल बचा, कितना रिमाइंडर बचा इसमें 5, तो 5 घटा दो इसमें से 1989 में से 5 गए, कितने रह गए 1984 रह गए, ठीक है। और 967 था ये, 967 में से कितना घटा दो, 967 में से 7 घटा दो, तो कितना रह जाएगा ये 960, ठीक है। अब ये दो नंबर हो गए 1984 और 960। अब इनका पहला क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है।
तो एचसीएफ निकाल दो दोनों का। तो हियर कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, लिख दो हियर 1984 ग्रेटर देन 960। 1984 जो है वो 960 से बड़ा है, तो 1984 हमारा क्या रहेगा यहाँ पे डिविडेंड और 960 रहेगा डिवाइजर। ठीक है, तो करो डिवाइड 1984 को इससे भाग करना है 960 से। ठीक है, तो करो भाग, तो 960 में कितनी बार, 2 बार चल जाएगा। ठीक है, 0 6 बार का तो होगा असल में 1 काटा दे 19, तो इससे भाग कर दिया, ये आ गया 4 6 64 रह गया। अब 64 से इसको भाग करो 960 को, कितने बार मारने चलेगी देखो, एक बार चल पहले 64 को 64, 6 से 4 में 2, 9 में से 6 में 3, 0 उतार दी और 5 बार चल जाएगी। ठीक है, 64 पंजे 320, तो रिमाइंडर कितना हो गया हमारा 0। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पर हमारा, क्या आ गया रिमाइंडर 0। तो जहां रिमाइंडर 0 हो जाता है वहीं पे एचसीएफ निकल गया हमारा। तो लिखो बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से लिखेंगे तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा ये होता है a इक्वल टू dq प्लस r, वेयर r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है r, लेस देन होता है b। ठीक है, तो अब सबसे पहले स्टार्टिंग में ये क्या था हमारा 1984 तो हमारा डिविडेंड था मतलब भाज्य है, और b कितना था स्टार्टिंग में 960 मतलब डिवाइजर था हमारा 960, भागफल कितना आ गया था 2 मतलब q की वैल्यू होगी 2 और रिमाइंडर कितना बचा था 64। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद फिर आगे डिविडेंड था ये हमारा 960। ठीक है, ये 960 था डिविडेंड हमारा और डिवाइजर था यहाँ पे 64, तो 64 भागफल कितना आ गया था क्वोशिएंट मतलब 15, ये 15 और प्लस रिमाइंडर कितना था, रिमाइंडर हो गया यहाँ क्योंकि 0 ही बचा बस। ठीक है, तो ये आ गया, बात समझ में आई। तो यहाँ पे ये हमारा एचसीएफ है 64। ठीक है, एचसीएफ कितना है 64 है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, क्या पूछा था इसने हमारे से, रिक्वायर्ड नंबर पूछा, तो ये रिक्वायर्ड नंबर हो गया। तो लिख दो यहाँ पे सो द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इज 64। ये 64 ऐसी संख्या है, ये 64 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 1989 और 967 को भाग करने से 5 और 7 रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर आ जाएगा हमारा। ठीक है, मतलब 1989 और 967 को अगर हम 64 से भाग करेंगे तो 1989 में तो शेषफल 5 बच जाएगा और 967 में मतलब शेषफल जो है रिमाइंडर जो है वो कितना बच जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से निकालना है। तो जहां पे रिमाइंडर बचता हो ना इस तरीके से उस रिमाइंडर को शुरू में ही हम घटा लेंगे। ठीक है, घटा के जो संख्या बढ़ेगी उनका एचसीएफ निकाल लेंगे बस, और उनका जो एचसीएफ है वो ही हमारा रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, जो उनको दोनों को डिवाइड करने से इतना शेषफल उसमें बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी तरह करना है, सेम क्वेश्चन है ये बिल्कुल। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 189 and 249 लिविंग रिमाइंडर 9 एंड ईच केस, मतलब दोनों में रिमाइंडर अब की बार 9 ही बचेगा। अब की बार तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में तो रिमाइंडर अलग अलग थे, अब की बार दोनों में रिमाइंडर कितना बचेगा 9 बचेगा, तो 9 को दोनों में से घटा देंगे, 189 में से भी और 249 में से भी, और जो नंबर बचेंगे बस उनका क्या निकालना, हमें यही निकालना एचसीएफ, जो एचसीएफ होगा वही ग्रेटेस्ट नंबर हमारा हो जाएगा ऐसा जो इन दोनों को डिवाइड करने से रिमाइंडर 9 बचा देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरीके से है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 9 भी। तो 9 तक के क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 6 की तरह हैं बिल्कुल, तो ये आपको खुद करने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। और एक चीज का ध्यान रखना, जहां पे 3 नंबर का निकालना हो ना, क्वेश्चन नंबर 9 में 3 नंबर दे रखे हैं, तो 3 का देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लो एक बार, देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, इसमें 3 नंबर दे रखे हैं और ग्रेटेस्ट नंबर बताना जो इन तीनों को डिवाइड करने से रिमाइंडर कितने बचा रहा।
रिमाइंडर एक में तो रिमाइंडर बच जा 6, एक में 5, एक में 1, ठीक है। तो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 9, ये नंबर है, पहला नंबर दे रखा है कितना 699 में से इसका रिमाइंडर था 6, तो ये रहेगा 693, ठीक है। फिर दे रखा है नंबर 572, तो 572 में से 5 घटा दो तो ये होगा 567 हो गया ना, 567। और फिर ये दे रखा 442 में से 1 घटा दो, ये हो गया 441। ये 3 नंबर है। तो हमें एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इन तीनों को डिवाइड करने से ये रिमाइंडर बचा देगा। तो रिमाइंडर तो हमने घटा के पहले से ही, अब इन तीनों का हमें क्या निकालना है, एक तरह से एचसीएफ निकालना है। तो 3 नंबर का एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे हम, 2 का तो हमें पता कैसे निकालना हमने भाई, 2 नंबर में जो छोटा होता है उससे बड़े को भाग करके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम उसको निकाल लेते थे, ठीक है। लेकिन 3 में कैसे करेंगे, 3 के लिए भी प्रोसीजर वही है हमारा, बस 2 का निकाल दो पहले, 2 का जो एचसीएफ आ जाएगा उसका, और जो तीसरा नंबर है उसका एचसीएफ निकाल देंगे फिर, ठीक है। तो पहले 2 का निकाल दो, पहले तो हमने ये कौन सा बताया, तो हियर 693 ग्रेटर है 567, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, 693 को डिवाइड करेंगे 567, ठीक है। तो कितना 1 टाइम्स ही डिवाइड होगा ये, तो कितना होगा 567, 13 में से 7 गए 6, यहाँ पे कितने रहेंगे 8, 8 में से 6 गए 2, ठीक है। ये रह गया, और 5 में से और 6 में से 5 गया 1, तो 126 रहेगा। 126 से इसको भाग करेंगे 567, तो कितने बार मारनी चलेगी देख लो, इसमें 4 बार ही चलते हैं, 5 बार तो चलेगी नहीं, ठीक है। तो 4 बार चला दो, तो 4 6 24 का 4 का हासिल लगे 2, 4 गुना 8 तो 10 की 0 हासिल लगे कितना 1, और 4 गुना 4 गए 5, तो इसमें से इसको घटा दो, 7 में से 4 गए 3, और ये 6 का 6, अब 63 बच गया, 63 से 126 को भाग करना है, तो 2 बार चल जाएगा बस, तो 126 को भाग कर दिया तो कितना आ गया हमारा 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 हो गया, तो बात खत्म हो गई ऐसी। अब क्या निकालना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से लिख लो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, a is equal to bq plus r, where 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है r, लेस देन होता है b से। तो a की वैल्यू कितनी थी स्टार्टिंग में 693, और b कितना था 567, और इनटू q कितना आ गया था 1, और r कितना था 126, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम a की वैल्यू कितनी थी 567 इनटू 126, और इनटू कितना हो गया इनटू 1, ठीक है, और प्लस कितना हो गया 4, ठीक है। नेक्स्ट टाइम a की वैल्यू कितनी थी 126, ठीक है, 126, और डिवाइजर कितना था हमारा, b की वैल्यू थी हमारी, नहीं b की वैल्यू यहाँ पे ये थी 63, तो 63, और प्रोसेंट आएगा था हमारा 2, और प्लस रिमाइंडर यहाँ थी, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये आया ना हमारा डिवाइजर, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो कितना हो गया एचसीएफ, देखो एचसीएफ ऑफ 693 एंड 567, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना हो गया 63 आ गया। अब सुनाओ, अब किस का निकाल देंगे, अब इसका जो थर्ड नंबर था ये कितना था 441, ग्रेटर है 63, साबित दोनों का निकाल देंगे। तो उसी तरह से प्रोसीजर करेंगे, 441 को 63 से डिवाइड करेंगे, तो देखो कितना चलेगा 7, कितनी बार चलेगी मारनी 7 के 21, 7 के 21 हासिल करें 2, और 7 6 42, 7 बार चल जाएगी, तो 7 है इसको करो तो 7 के 21 का 1 हासिल लगे 2, 7 6 42 और 2 44, तो रिमाइंडर 0 आ गया बस स्टार्टिंग में। तो ये एचसीएफ है 63, तो एचसीएफ ऑफ इस
इसका 441 एंड 63, इसका HCF आ गया 63, जो कि सीधा ही है, बस एक ही डिवाइजर है इस बात को। तो सो तीनों का मतलब ये जो आया फाइनल, ये तीनों का हो गया, क्योंकि पहले दो से निकाल लेना हमने, फिर इसको थर्ड के साथ लिया था, तो ये तीनों का ही HCF हो गया, ये कर चुका हूं, फाइनली तीनों का लिख देंगे। तो 693, 567 और 441 इक्वल टू 63, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो 63 है, ये ही ग्रेटेस्ट नंबर है हमारा, जो इन तीनों को डिवाइड करने से रिमाइंडर 6, 5 और 1 बचा देगा, ठीक है। तो लिख देंगे लास्ट में हम इसको द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इज 63, मतलब 63 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, 699, 572, 442 को, तो रिमाइंडर हमारे 6, 5 और 1 बच जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि वो रिमाइंडर दे रखे होते हैं हमें, उनको हम घटा लेंगे और घटा के जो नंबर बनेंगे बस उनका हमें क्या निकालना है, HCF निकाल देना है। तो जो HCF होगा वही रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर हमारा होगा, मतलब रिक्वायर्ड का मतलब जैसा उसने हमारे से पूछा, ठीक है, तो उसको रिक्वायर्ड कह देते हैं। तो इस तरीके से ही करने हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 9 तक कीजिए, आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो यहाँ तक का वर्क आज कंप्लीट कर लेना है सभी स्टूडेंट को। यहाँ तक के वर्क में अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो कमेंट्स में लिख के आप बता दें मुझे, ठीक है। वैसे एक एक चीज़ मैंने अच्छे तरीके से समझा दी है, इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट कमेंट्स में लिखकर वो पूछ सकते हैं अपनी जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, और सभी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।